हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो ने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 108 का वीडियो ने वाला है। और आज हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को। तो देखिए यहाँ पे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जो होते हैं वो आपके तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है वो आपका होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये वाला मेथड हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम करते क्या है, किसी चीज़ को टी रखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं, फिर पूरे इंटीग्रल को हम t की टर्म्स में चेंज कर देते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। इवन ये वाला जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये जो मेथड है इसको हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा किसी ना किसी पिछली एक्सरसाइज में हमने किसी चीज़ को t रखा और फिर उसको आगे हमने सॉल्व किया और इंटीग्रेशन करके उसका आंसर लिया है। तो ये मेथड तो अभी भी यूज़ हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट मेथड है जो हम आज पढ़ेंगे वो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं ये आपका इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है। बिल्कुल ये आपका इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है। यहाँ पे जब भी दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में हो और उनका आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप यही वाला मेथड अप्लाई करते हैं जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसको हम डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं फिलहाल। और लास्ट जो हमारा मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये जो मेथड है ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद डिस्कस करेंगे जब चैप्टर हमारा एंड में होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल चैप्टर खत्म होने वाला होगा, तब ये आपका मेथड आएगा और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल आज हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले मेथड को शुरू करेंगे। तो इस प्रकार हमारे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट इंटीग्रल फॉर्म की तरफ चलते हैं जो कि है इंटीग्रल फॉर्म नंबर 35। और ये जो इंटीग्रल फॉर्म है इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपका मेथड भी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन भी है और ये आपकी इंटीग्रल फॉर्म भी है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए मैं उस फॉर्मूले को आपको लिखा देता हूँ। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दिया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब लगता है, जब भी दो फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट में हो और उनका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो अब मैं यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन, ये है फर्स्ट फंक्शन और ये है डॉट सेकंड फंक्शन। डॉट का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लाई से, याद रखिएगा ये डॉट मतलब है मल्टीप्लाई। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, यहाँ पे dx जरूर लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन भी लगा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, इक्वल्स टू। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फिर आएगा हमारा इंटीग्रेशन के बाद लगेगा यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। तो याद रखिएगा फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फिर आएगा इंटीग्रेशन, फिर लगेगा बड़ा ब्रैकेट, फिर होगा यहाँ पे एक ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे उसके अंदर लिखेंगे d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जी हाँ, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, याद रखेंगे जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जी हाँ, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे इस वाले इंटीग्रेशन का dx मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसको भी मैं इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया, डिफरेंशिएशन वाली टर्म को ब्रैकेट में बंद किया, इसी तरीके से इसको बंद किया। अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पे जाके बंद होगा और ये जो बाहर वाला इंटीग्रेशन है इसका dx यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रूल है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, या फिर आप फॉर्मूला भी इसको कह सकते हैं। तो याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला किसका है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब लगता है, जब दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में हो। तो अगर आपको दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, अगर उसका इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा वाला ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट बंद करके फिर बाहर एक और इंटीग्रेशन उसका dx। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आपके हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली जब भी आपके दो फंक्शन होंगे तो यहाँ पे कौन फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सेकंड फंक्शन होगा ये आपको पता नहीं चलेगा। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा x साइन इनवर्स x। तो बताइए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको माने, इसको फर्स्ट माने कि इसको सेकंड माने। कुछ बोलेंगे इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, मैं बोलूँगा देखो इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो। तो किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, इसके लिए यहाँ पे देखिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है। उस रूल को मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है। तो वो रूल होता है आपका आइलेट। तो याद रखिए इस रूल को भी आपको याद रखना है, ये डिसाइड करेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा सेकंड फंक्शन कौन होगा। ये रूल होता है
LATE। अब देखिए आइलेट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे रही थी यहाँ पे डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में, जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था मैं, उसका पहला ही लेक्चर मैंने आपको आइलेट के बारे में वहाँ पे जानकारी दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे आइलेट के बारे में वहाँ पे मैंने जानकारी दी हुई है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो सबसे ऊपर आएगा I, उसके नीचे आएगा L, उसके नीचे आएगा A, उसके नीचे आएगा T और उसके नीचे आएगा E। तो याद रखिए इसी तरीके से आपको लिखना, ऊपर से नीचे की तरफ आइलेट इस तरीके से, और यहाँ पे आप एरो बना दीजिएगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो याद रखिएगा यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो I फॉर यहाँ पे क्या होता है, I फॉर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे आएंगे आपका I फॉर मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, और इस तरीके से आपके 6 के 6 जितने हैं ETC। तो यहाँ पे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, आपको पता है, यहाँ पे वो आ जाएंगे। फिर आता है L फॉर होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, फिलहाल मैं लॉग फंक्शन लिख देता हूँ, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, लॉग फंक्शन। तो यहाँ बेसिकली जहाँ भी आपको log x दिख जाए, log 1 + x² दिख जाए, इस तरीके के जितने फंक्शन है जिसमें आपका log जैसी टर्म आ जाए, ये इस तरीके के जितने फंक्शन है ये आपके लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं। तो आपको याद रखना है इसको। तीसरा होता है हमारा अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शंस। तो अलजेब्राइक फंक्शंस देखिए क्या होते हैं, ये होता है आपका x², जितने भी हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं x² या फिर x+1 या फिर x² + x+1, इस तरीके के जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे ये सब हमारे क्या होंगे, अलजेब्राइक फंक्शंस होंगे। T4 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और यहाँ पे तो आपको पता ही है ये आ जाएंगे sin x, cos x, इस तरीके से आपके 6 के 6 बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे। और लास्ट में आता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो 12th क्लास में केवल 2 ही एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, एक है e⁻x और एक है a⁻x, सिर्फ यही 2 हैं, वैसे और भी हैं लेकिन फिलहाल हम इन दोनों को ही लेंगे क्योंकि 12th में यही 2 हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज में होते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, कैसे पता चलेगा आइलेट के बेसिस पे कि फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है। अब मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा ये है x sin इनवर्स x है, तो यहाँ पे है एक तो आपका अलजेब्राइक फंक्शन है, एक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम कौन से 2 फंक्शन हमारे आ रहे हैं, एक है I यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक है A, ये 2 फंक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए यहाँ पे आपको पता चल चुका है यहाँ पे कौन से 2 फंक्शन यूज में आ रहे हैं, एक I वाला आ रहा है, एक A वाला आ रहा है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे dx भी लिख देते हैं हम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, जो फंक्शन ऊपर होगा आपका। अब देखिए नंबर 1 और नंबर 3 में नंबर 1 फर्स्ट फंक्शन होगा, याद रखिएगा, जो ऊपर होगा वो फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, जो नीचे आएगा वो सेकंड फंक्शन माना जाएगा। तो यहाँ पे I और A में ऊपर कौन है, I है, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। और अलजेब्राइक फंक्शन क्योंकि I के नीचे आ रहा है तो ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो, मान लीजिए ऐसा है, तब कौन से 2 फंक्शन यूज में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस केस में ये बताइए ऊपर कौन आ रहा है, ऊपर है A, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और दूसरा है sin x है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो नीचे वाला होगा वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिसीजन लेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन बनेगा, सेकंड फंक्शन कौन बनेगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इस रूल को भूलिएगा मत, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। याद रखिएगा जो ऊपर होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो नीचे होगा
वो सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम ये बात भी कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज अ सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये सब इस लिस्ट में सबसे लास्ट में आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो आपको ये बात याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज अ सेकंड फंक्शन, क्योंकि बाकी सब जो है इससे ऊपर है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन रहेगा, क्योंकि इससे ऊपर लिस्ट में है ही नहीं कोई। तो अगर इसके साथ कोई भी आ जाए ये हमेशा फर्स्ट रहेगा, बाकी सब यहाँ पे सेकंड रहेंगे। तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमेशा फर्स्ट रहता है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये हमेशा सेकंड फंक्शन रहता है। तो यहाँ पे बाकी सबके केसेस में आप देख सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आ गया एक्स ई की पावर एक्स, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ ए और ई, ए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन माना जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस रूल को याद रखिए और इसी के बेसिस पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चुनिए। तो इस प्रकार हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर डी शर्मा पेज नंबर है ये आपका 19.123। तो यहाँ पे चलिए हम एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली लाइन आपको यहाँ पे क्या माननी है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आपको आई मान लेना है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करना ही होता है। तो याद रखिएगा जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसको आपको लेट आई ले लेना है। तो चलिए लिखते हैं लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x sin 3x dx। तो इसको आपको क्या ले लेना है, आई ले लेना है। इस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों हम इसको आई लेते हैं। जब आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट समाप्त हो जाएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हम आई क्यों लेते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करते हैं फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे है आपका एल्जेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली ऊपर आ रहा है आपका एल्जेब्राइक फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका सेकंड। तो याद रखिएगा पेपर में इस तरीके से लिखिएगा मत, वहाँ पे चाहे तो अगर आपको लिखना है तो पेंसिल से लिखिएगा, वहाँ पे पेंसिल ले जाना तो अलाउ है वहाँ पे पेपर में, तो पेंसिल से लिखिएगा यहाँ पे, याद रखिएगा इस तरीके से आपको पेन से नहीं लिखना है वहाँ पे। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमें पता चल गया क्या है, तो आई इक्वल टू, अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन। दो राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा फर्स्ट यानी कि एक्स सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि sin 3x dx। तो फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फिर बनाया हमने इंटीग्रेशन, फिर बनाया हमने बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमने ऐसे करके एक ब्रैकेट बनाया था और वहाँ पे लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन है यहाँ पे एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए, ये बड़ा ब्रैकेट बंद, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन सेकंड कौन है यहाँ पे sin 3x, और इस वाले इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी हम ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है बड़ा वाला यहाँ पे क्लोज हुआ, इस वाले इंटीग्रेशन का dx हमने यहाँ पे लिख दिया। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेम sin 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 3x और x का कोफिशिएंट अपॉन में। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ माइनस का cos 3x अपॉन 3 और वो x के साथ मल्टीप्लाई भी हो गया। आगे है हमारा माइनस, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे होगा ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। आगे है हमारा इनटू, तो या फिर आप इसको ब्रैकेट में ही लिख दीजिए, ये ब्रैकेट में है। और उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रैकेट आएगा sin 3x का इंटीग्रेशन होता है, ये होगा आपका माइनस का cos 3x अपॉन 3 और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज dx। तो इसका इंटीग्रेशन भी यहाँ पे हो चुका है। चलिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों ब्रैकेट को। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लास्ट तक इसको हमने ऐसे ही लिखना है, i इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन कितना है यहाँ पे 3 है, माइनस इंटीग्रेशन। अब जैसे ही हम इस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। आप जैसा कि आप जानते हैं ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो गया cos 3x अपॉन में 3 dx। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें बस इसका इंटीग्रेशन करना और लास्ट में हमें आंसर लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं i इक्वल टू माइनस का x cos 3x अपॉन 3, ये है प्लस, और यहाँ पे देखिए ये 1/3 है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, 1/3 तो कांस्टेंट है, ये तो हम ऐसे ही लिख देंगे, इनटू cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा आपका sin 3x
कॉस का इंटीग्रेशन साइन और एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में, और ये हो जाएगा प्लस का सी। तो फाइनली जो आई की वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स कॉस 3 एक्स अपॉन कितना 3, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस का ये हो जाएगा साइन 3x अपॉन 9, साइन 3x अपॉन 9, और ये आ जाएगा प्लस का c। ये आ गया आपका फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है, तो सबसे पहले इसको लेट आई मान लेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे भी आपका एक एल्जेब्राइक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आप देखेंगे तो एल्जेब्राइक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट सेम यानी कि x सेम, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x का dx, फिर आएगा आपका माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, फिर आएगा बड़ा वाला ब्रैकेट। इसके बाद हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है x। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये हो जाएगा। इस ब्रैकेट को बंद किया यहाँ पे, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है हमारा सेक स्क्वायर x dx। अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे तो यहाँ x के आगे भी इंटीग्रेशन हो रहा है सेक स्क्वायर एक्स dx का, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हो रहा है सेक स्क्वायर एक्स dx का। तो हमेशा आपको याद रखना है कि सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ही होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, तो इस वाले इंटीग्रेशन का dx ये रहा, तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंशिएशन को भी ब्रैकेट में बंद किया, तो इंटीग्रेशन को भी हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट है यहाँ पे बंद, और ये बाहर वाले इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे रूल तो हमने लगा दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये होता है आपका tan x माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ बड़ा ब्रैकेट आएगा, और d/dx ऑफ x ये होता है आपका 1 इंटू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये होता है आपका tan x। तो यहाँ पे ये हो गया, और यह ब्रैकेट बंद dx। तो चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में। आगे होगा i इक्वल टू x tan x माइनस इंटीग्रेशन, इनको जब हम इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना tan x, यहाँ पे tan x ये आ गया dx। अब देखिए tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद है, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। तो i इज टू x tan x माइनस, तो यहाँ पे बेसिकली ये माइनस का लॉग कॉस भी होता है और लॉग सेक भी होता है। मैं यहाँ पे लॉग सेक वाला लगा रहा हूँ, या फिर आप कॉस वाला लगाएंगे अगर यहाँ, तो और करके यहाँ पे हम एक और आंसर लिख देते हैं, i इक्वल टू x tan x, और ये हो जाएगा माइनस 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 हो जाएगा प्लस, माइनस का लॉग कॉस, माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस x प्लस का c। तो ये दोनों के दोनों आपके आंसर है, आप जहाँ चाहें वहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको i लिख देंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन x log x dx। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो लॉग फंक्शन एल्जेब्राइक फंक्शन से ऊपर आता है, तो लॉग फंक्शन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और एल्जेब्राइक फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे सेकंड फंक्शन। तो चलिए यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फर्स्ट सेम यानी कि log x सेम, और इंटीग्रेशन किसका होगा, x का होगा इंटीग्रेशन यहाँ पे, यानी कि x dx हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा फिर इंटीग्रेशन, फिर आएगा यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट। इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा बना दिया हमने, इसको हम थोड़ा छोटा बनाते हैं। तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन बड़ा वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे होगा d/dx ऑफ फर्स्ट कौन है यहाँ पे, याद रखिएगा log x है, यहाँ फर्स्ट है आपका log x, तो ये है। इसमें फिर बड़ा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं। चलिए कर्ली ब्रैकेट बनाया इनटू, फिर यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा सेकंड का, सेकंड कौन है यहाँ पे, x है, x dx, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद, और ये बड़ा जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे बंद होगा, और इसके बाहर जो इंटीग्रेशन है इसका dx यहाँ पे आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग x, तो आगे log x लिख दिए यहाँ पे, माइनस यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन, फिर आएगा बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पे देखिए log s का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो 1/x इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इनटू,
और यहाँ पे x का जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे भी आपने वही किया x² / 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा x² / 2। इसको भी ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद करके dx लिख देते हैं। तो एक x से यहाँ एक x कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² / 2 log x, और यहाँ पे क्या होगा, ये 1/2 है, ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 1/2 जैसे ही बाहर गया तो यहाँ बचा x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा x का। तो चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं x का। तो यहाँ पे हो जाएगा I = x² / 2 log x -1/2 इंटू, और x का इंटीग्रेशन है x² / 2 प्लस का c। तो I की वैल्यू फाइनली जो आएगी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x² / 2 log x माइनस यहाँ पे हो जाएगा x² / 4, तो x² / 4 प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, I मान लेंगे। तो लेट I = इंटीग्रेशन x sin² x dx। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आप जानते हैं सेकंड फंक्शन का हमेशा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, उसका डिफरेंशियल नहीं होता है। तो क्या sin² x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे sin² x का जो इंटीग्रेशन हमने बहुत पहले कर लिया है एक्सरसाइज में। तो वहाँ पे हम कैसे करते थे मैं आपको बता देता हूँ। sin² x का जो इंटीग्रेशन करते थे हम, इसका यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं 1 - cos 2x / 2। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाए थे, इसके बाद ही इसका इंटीग्रेशन हो पाता था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस sin² x को sin² x में ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ताकि यहाँ पे sin² x का इंटीग्रेशन हो पाए, क्योंकि जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तभी तो उसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे पहली ही लाइन में हम क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी मैंने यहाँ पे लगाया। तो चलिए यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो I = यहाँ पे देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन x तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे लगाएंगे हम ब्रैकेट क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और इसका जो फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x / 2, ये हो जाएगा dx। और अब आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे सेपरेट कर देंगे। 2 को सेपरेट करने के बाद x को मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, पहले हम सेपरेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले हम सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा x, ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos 2x / 2 dx। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे x को जैसे ही हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, I = यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x / 2 dx माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा कितना, x को मल्टीप्लाई करेंगे cos 2x, और यहाँ पे हो जाएगा dx। यहाँ पे लगेगा आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, बाकी का तो इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा। आप देख सकते हैं कांस्टेंट को हमने बाहर लिया और x को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो x cos 2x dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन साथ ही साथ हम कर देते हैं। तो I = ये है आपका 1/2 तो कांस्टेंट है, इनटू x का इंटीग्रेशन होगा x² / 2 माइनस 1/2। यहाँ पे लगाते हैं हम एक करली ब्रैकेट इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अंदर लग रहा है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिएगा फर्स्ट सेम, तो फर्स्ट यहाँ पे x है, ये सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड कौन है यहाँ पे, cos 2x dx। तो कुछ इस प्रकार है। आगे हमारा माइनस, फिर आएगा बड़ा इंटीग्रेशन इस तरीके से, फिर यहाँ ब्रैकेट आएगा d/dx ऑफ फर्स्ट, यानी कि हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे d/dx ऑफ फर्स्ट कौन है यहाँ पे, x है, ये बंद इस तरीके से, इनटू इंटीग्रेशन सेकंड वाले फंक्शन का, ऐसे ब्रैकेट लगा के इंटीग्रेशन सेकंड वाला फंक्शन यानी कि cos 2x का इंटीग्रेशन, ये बंद, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद करके बाहर वाले इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो I = यहाँ पे हो जाएगा x² / 4 माइनस 1/2 करली ब्रैकेट, कुछ इस प्रकार से। ये करली ब्रैकेट यहाँ पे मैं बंद करना भूल गया, तो आप यहाँ पे भी करली ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x / 2 sin 2x / 2 माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 इनटू,
और यहाँ पे हो जाएगा cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2। यहाँ से भी आप देख सकते हैं cos 2x का इंटीग्रेशन सेम यहाँ पे भी वही हो जाएगा sin 2x अपॉन 2। और आगे हो जाएगा हमारा इस वाले इंटीग्रेशन का ये ब्रैकेट बंद करके dx, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी बंद। तो चलिए यहाँ पे अब लगाते, इस जगह पे लगाते हैं हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो यहाँ पे i इक्वल टू देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा i इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और आगे माइनस का 1/2 कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से। यहाँ पे ये तो वैसे ही लिखा जाएगा x sin 2x अपॉन 2, तो इस तरीके से आगे है माइनस, और यहाँ पे होगा क्या देखिएगा, ये जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये sin 2x अपॉन 2 ही रहेगा जैसा कि आपको पता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन 2, आगे होगा यहाँ पे dx, ये हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 1 अपॉन 2 कर्ली ब्रैकेट x sin 2x अपॉन 2, और साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो कॉस में होता है, माइनस के कॉस में होता है, तो माइनस माइनस प्लस का cos 2x, और ये जो 2 था ये पहले से ही था, और x का कोफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस का c। तो चलिए अब हम इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो i इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा माइनस x sin 2x अपॉन 2 2 जा 4, और ये जो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करा माइनस, ऊपर होगा आपका cos 2x, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और ये आ जाएगा प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा 4th पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।